फर्स्ट पार्ट में हम सभी ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने जीवों के वर्गीकरण के आधार, इसके अलावा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जाना और उनसे जुड़े हुए जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है उन्हें सॉल्व किया। आज के इस वीडियो में हम बाकी जितने भी प्रकार के क्लासिफिकेशन के टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए बात करते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जिसे हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने दिया था। तो 4 जगत वर्गीकरण में जीवों को 4 भागों में बांटा गया था। पहला था किंगडम मोनेरा, दूसरा था किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा था किंगडम एनिमल और चौथा था किंगडम प्लांटी। तो लिनियस के 2 जगत वर्गीकरण में किंगडम एनिमल और किंगडम प्लांटी था, जबकि अर्नेस्ट हेकल के 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम प्रोटिस्टा था। बात करें हम 4 किंगडम सिस्टम की, जिसे एफ कोपलैंड ने दिया था, इसमें इन्होंने एक किंगडम और इंट्रोड्यूस किया और वो किंगडम था मोनेरा। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के ये फायदे थे कि इनमें जो यूनिसेलुलर थे या फिर मल्टी सेलुलर थे या फिर प्रोकैरियोटिक थे या यूकैरियोटिक थे, उन्हें अलग अलग किंगडम में रखा गया था। जैसे किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक एक कोष की जीवों को रखा गया था, वहीं किंगडम प्रोटिस्टा में एक कोष की यूकैरियोटिक कोशिकाओं को रखा गया था। इसके अलावा एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में बहुकोष की जंतु एवं पौधों को रखा गया था। यदि हम बात करें 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के कमियों की, तो इसमें अभी भी फंजाई और पौधों को एक साथ रखा गया है। तो ये एक कमी है जो कि आप 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. ह्यूरेटिकर ने दिया था और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था किंगडम फंजाई। तो सबसे लास्ट में आया किंगडम फंजाई। तो सबसे पहले आया जंतु जगत और वनस्पति जगत, जिसे लिनियस ने दिया था। उसके बाद आया प्रोटिस्टा, जिसे अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। फिर इसके बाद आया किंगडम मोनेरा, जिसे कोपलैंड ने दिया था। और सबसे लास्ट में आया किंगडम फंजाई, जिसे आर.एच. ह्यूरेटिकर ने दिया था 1969 में। यदि हम बात करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की कमियों की, तो इन्होंने वायरस के बारे में कुछ नहीं कहा था। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है 4 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो आपका आंसर रहेगा हर्बर्ट कोपलैंड। क्वेश्चन नंबर 19 है 4 जगत वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो 4 जगत वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं था? कवक, यानी कि किंगडम फंजाई। आपने देखा था कि 4 जगत वर्गीकरण में था मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमल, बट किंगडम फंजाई नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20 है 4 जगत वर्गीकरण की एक कमी है। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रखना। तो नहीं, ऐसा नहीं था। इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग रखा था। फिर उसके बाद है एक कोशिकी और बहुकोशिकी जीवों को एक साथ रखना। ये भी गलत है, क्योंकि एक कोशिकी को और बहुकोशिकी को इन्होंने अलग रखा था। फिर उसके बाद है तीसरा ऑप्शन पादप और कवक को एक साथ रख दिया गया। तो यहाँ पर यह ऑप्शन सही है, क्योंकि उन्होंने पौधों और कवक को एक साथ रखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो सिंपल सा है, आर.एच. ह्यूरेटिकर ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जिसे कार्ल वुज ने दिया था। तो इनके क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हमें कुछ टॉपिक समझने होंगे, जैसे कि डोमेन। डोमेन क्या होता है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी कैटेगरी होती है वो होती है स्पीसीज, और स्पीसीज मिलकर बनाते हैं जेनरा। तो रिलेटेड जेनरा मिलकर बनाते हैं फैमिली, और रिलेटेड फैमिली मिलकर बनाते हैं ऑर्डर, और रिलेटेड ऑर्डर मिलकर बनाते हैं क्लास, और रिलेटेड क्लास मिलकर बनाते हैं फाइलम। अगर एनिमल है तो फाइलम, और यदि प्लांट है तो डिवीजन। और यदि रिलेटेड फाइलम है या फिर रिलेटेड डिवीजन है तो वो आपस में मिलकर बनाते हैं किंगडम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने बताया कि किंगडम से भी ऊपर होता है डोमेन, यानी कि रिलेटेड किंगडम मिलकर बनाएंगे डोमेन, यानी कि संबंधित जगत आपस में मिलकर बनाते हैं डोमेन। तो इनका जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था, तो इसमें कौन कौन से किंगडम थे? तो पहला है आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा है यूबैक्टीरिया, उसके बाद है तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा है फंजाई, पांचवा है एनिमेलिया और छठा है प्लांटी। तो ह्यूरेटिकर के 5 किंगडम सिस्टम में आपने प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी देखा था। बस उन्होंने क्या किया कि मोनेरा में इन्होंने 2 किंगडम बना दिया, एक आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा है यूबैक्टीरिया।
तो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि कार्ल बुश का कहना था कि बहुत सारे किंगडम मिलकर बनाते हैं डोमेन। तो किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी मिलकर डोमेन बनाते हैं यूकैरिया। तो याद रखिएगा, डोमेन यूकैरिया। तो किंगडम यू बैक्टीरिया डोमेन बैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया है और किंगडम आर्की बैक्टीरिया डोमेन आर्की के अंतर्गत रखा गया है। तो ये था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने किंगडम से भी ऊपर रखा था डोमेन को। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण में शामिल है। तो 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा भी है, प्रोटिस्टा भी है, कवक भी है, यानी कि इनमें से सभी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, आर एच रिटिकर के 5 जगत वर्गीकरण निम्न में से किस लक्षण पर आधारित नहीं है। तो आर एच रिटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो कुछ लक्षणों के आधार पर दिया था, जैसे कि कोशिका के प्रकार, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, रिप्रोडक्शन, ये सभी आधार पर दिया था। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो इसमें कोशिका के प्रकार, कोशिका की भित्ति और केंद्रक झिल्ली ये आधार थे, लेकिन राइबोसोम के प्रकार ये आधार इनके वर्गीकरण के नहीं थे। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि आर एच रिटिकर के क्लासिफिकेशन का आधार क्या था, वो किस आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया था। तो इनके वर्गीकरण का जो पहला आधार था वो था सेल टाइप, यानी कोशिका के प्रकार। प्रोकैरियोटिक कोशिका थी या फिर यूकैरियोटिक कोशिका थी, जैसे प्रोकैरियोटिक में जीवाणु हो गया, यूकैरियोटिक में एनिमल और प्लांट हो गया। उसके बाद है उनका आधार था सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति किस रसायन से बनी है। इसके बाद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्रक कला, केंद्रक कला पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एनिमल है या प्लांट है वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। इसके बाद नेक्स्ट आधार था मूड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के आधार पर, यानी कि जीव स्वपोषी है या परपोषी है। स्वपोषी है तो स्वपोषी में भी 2 प्रकार होते हैं, रसायन संश्लेषी है या फिर प्रकाश संश्लेषी है। और लास्ट था टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन के प्रकार। तो इन आधार पर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 जगत वर्गीकरण किसने दिया था। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कार्ल बुश ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, 6 जगत वर्गीकरण में सम्मिलित है आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, इनमें से सभी। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन 6 जगत वर्गीकरण में है, तो इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 4 बनता है, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीवों के 3 अनुक्षेत्र प्रणाली किसने दिया था। हु गिव द 3 डोमेन सिस्टम। तो कार्ल बुश ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से 3 अनुक्षेत्र प्रणाली में से एक नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि 3 डोमेन सिस्टम में नहीं आता। तो आर्की आता है, आर्की में हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया पढ़ा था। फिर उसके बाद बैक्टीरिया में हम लोगों ने यू बैक्टीरिया पढ़ा था। यूकैरिया में हम लोगों ने 4 किंगडम पढ़े थे, प्लांटी, एनिमली, फंजाई और प्रोटिस्टा। तो 3 डोमेन में ये सभी आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 4 है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव को किस जगत में रखा गया है। इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर केप्ट। तो सभी प्रोकैरियोटिक को किंगडम मोनेरा में रखा गया है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका बनता है ऑप्शन ए है। तो हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पर चलना है। मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ जो आपको दिमाग में रखनी है। तो जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी यूनिसेलुलर है, परंतु प्रोकैरियोटिक है। ये याद रखिएगा कि मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। वहीं हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा में, तो किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक कोशिकाएं तो आती है, परंतु ये कोशिकाएं यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोश की होती है। तो किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा दोनों में एक कोश की जीव आते हैं, परंतु जो मोनेरा है इसमें आते हैं प्रोकैरियोट और जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें आते हैं यूकैरियोट। तो किंगडम मोनेरा को छोड़ दिया जाए तो सभी में यूकैरियोटिक है, परंतु किंगडम जो प्रोटिस्टा है इसमें यूनिसेलुलर है। बाकी जितने किंगडम है उसमें यूकैरियोटिक है, परंतु मल्टीसेलुलर है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक कोश की जीव को किस जगत में रखा गया है।
तो यहाँ पर देखिए यूनिसेल्युलर की बात किया हुआ है, तो जैसे ही यूनिसेल्युलर की बात करें तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो एक कोष की जीवों के लिए दो जगत है, एक है मोनेरा और एक है प्रोटिस्टा। मोनेरा में प्रोटोजोवन को रखा गया और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक को रखा गया। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ए और बी, मोनेरा और प्रोटिस्टा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक कोष की यूकैरियोट को किस जगत में रखा गया है? तो यहाँ पर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट की बात किया हुआ है, तो एक कोष की यूकैरियोट को रखा गया है जगत प्रोटिस्टा में, यानी यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में मोनेरा दिया है, तो मोनेरा में हम सभी जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर आते हैं, तो ये नहीं होगा। और कवक और फंजाई ये सभी मल्टी सेलुलर है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस जगत में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती? तो हम सभी जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, और जितने भी प्रोकैरियोटिक है उन्हें रखा गया है किंगडम मोनेरा में, तो इसलिए जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, आपको बताना है कि इनमें से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? तो हम सभी जानते हैं कि जो जंतु होते हैं इनमें सेल वॉल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।